नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन हितैषी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 की बैठकें हुई। हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। पीएम ने कहा, परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 को लेकर बैठकें हुई। हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। उन्होंने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल किया गया और हम सभी की सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। मैं उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली थी। पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। हमने संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। हम इजरायल और हमास के बीच संघर्ष की नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। हमने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करने के बाद मानवीय सहायता भी भेजी है। यही वह समय है जब ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एकजुट होना चाहिए। भारत करेगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। इसे और बढ़ावा देने के लिए अगले महीने भारत आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन हितैषी न्यूज।